अब मुझे ये डेटाबेस बनाना है, तो इसका नाम क्या रखा जाए? बेस्ट क्या रहेगा? स्टूडेंट डीबी। ठीक है, इसका नाम मैं रखूंगा स्टूडेंट डीबी। स्टूडेंट अंडर इसको डीबी रख दीजिए, सब समझने में सही रहेगा। आप अंडर इसको लगाना चाहें लगाइए, नहीं लगाना चाहें तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं एक डेटाबेस बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ कमांड्स होगा जो आपको ये फंक्शनलिटी बनाने की सुविधा आपको देगा। तो बताएगा कि डेटाबेस बनाने का क्या कमांड है। हाँ, और यस, देखो इन्होंने बताया थोड़ा सा। तो अब मैं वही काम करता हूँ, डेटाबेस पहले बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ प्रॉब्लम आई तो इस आप जब भी इस तरह का एरर आए, देखो, ठीक है, तो आप समझ जाओ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर से क्या करूं मैं? यहाँ पे एक डेटाबेस बनाओ, उसके लिए कमांड होता है क्रिएट। क्रिएट डेटा बेस, डेटा बेसिस की डेटाबेस, डेटाबेस बेसिस नहीं, डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम स्टूडेंट अंडर स्कोर डीबी, या एक ही साथ लिख दूं, जैसा आपको लगे है। और लास्ट में सेमीकोलन इंटर करो। ये क्या कह रहा है? कह रहा है ओके, मतलब कोई एरर नहीं आया, वन रूल सक्सेस। इसका मतलब डेटाबेस, स्टूडेंट का डेटाबेस, स्टूडेंट डीबी नाम का डेटाबेस बन गया। अब बन गया तो क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर जाना पड़ेगा। जैसा कोई फोल्डर है, आपने कोई फोल्डर, कोई फिल्म रखी है, तो क्या करते हैं? उसको खोलते हैं, उसके अंदर जाते हैं, तभी तो मिलता है। तो इसका मतलब उसके अंदर मुझे घुसना पड़ेगा, इसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, तब जाके मैं वहां बना सकता हूँ। तो डेटाबेस के अंदर जाने के लिए कमांड लिखना पड़ता है यूज। यूज और डेटाबेस का नाम, यूज लिख दीजिए। और डेटाबेस का नाम हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट और सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर है कोई बताएगा? यस, ठीक है, एग्जैक्ट वही होना चाहिए, और स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसलिए बोल रहा है कि अननोन डेटाबेस स्टूडेंट डीबी, क्योंकि बनाया तो है लेकिन स्पेलिंग क्या है? गलत है। तो वो सही से लिखिए आप, STUDENTDB। चेंज डेटाबेस लिखा ना, चेंज डेटाबेस, इसका मतलब डेटाबेस में वो आ गया है। अगर मैं डेटाबेस को देखूं, अब एक एडिशनल दिखना चाहिए। पहले 3 दिख रहा था जो माई स्कूल ने बनाया था, अब मैं अगर बनाया तो मेरा भी तो दिखना चाहिए। तो क्या करूं यहाँ है? क्या पहला कमांड है? वो डेटाबेस तो जितना था और एक मैंने बनाया दिखना चाहिए ना। ठीक है, ये स्कीमा था, माई स्कूल था, परफॉर्मेंस स्कीमा था, ये था, ये मैंने बनाया। ठीक, तो हमारा डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस बन गया तो हम यूज तो कर ही रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे यूज हमने लिखा था लास्ट टाइम, यही वाला। आप लिख करके इसके अंदर घुसो और टेबल बनाओ। क्या लिखेंगे? यहाँ लिख दो। ठीक है, यूज डेटाबेस, तो डेटाबेस में आप चले गए, नाम पहले वाला है। ठीक है, तो डेटाबेस में चेंज डेटाबेस दिखाया, मतलब डेटाबेस में आप जा चुके हो। अब जा चुके हो तो क्या करना है? फिगर के अकॉर्डिंग क्या करना भी? टेबल बनाना है। वही कमांड पहले वाला दे दो। ठीक है, वो पहले वाला कमांड हम दे देते हैं यहाँ बनाने के लिए। हमने किया क्या? क्रिएट टेबल, क्या नाम रखूं? स्टूडेंट। स्टूडेंट ब्रैकेट लगाया, फिर इसमें नाम देंगे, तो नाम मैं देता हूँ रोल नंबर। रोल नंबर किस टाइप का? इन टाइप का, कामा। ठीक, फिर नेम, नेम लिखा, फिर वार कैर, साइज दिया हमने 10। फिर
नेक्स्ट क्लास देना है तो लिखा आपने क्लास, और उसमें डेटा क्या रखना है, वार कर, ठीक है, और उसमें दे दीजिए 5। फिर नेक्स्ट हम देते हैं मार्क्स, मार्क्स और फिर INT, ठीक है। और नीचे या ऊपर जहां भी आप ब्रैकेट लगाना चाहें कहीं भी लगा सकते हैं। तो सब कुछ सही होगा तो बन जाएगा, अगर लिखने में कुछ गलती होगा तो नहीं बन। बन गया क्या, ये टेबल उसके अंदर बन गया। इसके अंदर कहाँ पे हो आप, डेटाबेस। तो ये वाला फिगर है, देखो ऐसा हो गया, ये बन गया इसके अंदर, ये टेबल DB है और इसके अंदर टेबल बन गया। तो आपको कैसा खाली लिखा है कि टेबल बन गया, लेकिन आपको क्या करना है, देखना है कि बना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या हमने डाला है। कल को मान लो कल आए, कल मैं पढ़ाऊंगा फिर कहूंगा खोलना, अब तुमको क्या पता, देखने का तो होना चाहिए ना कि जब अगर मैंने यूज किया डेटाबेस स्टूडेंट DB तो उसके अंदर जाके देखूं मैं तो मेरा टेबल दिखना चाहिए, या साथ में उसका स्ट्रक्चर देखना चाहूँ तो मैं स्ट्रक्चर देख सकता हूँ। उसका स्ट्रक्चर कैसे देखना है, उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है कमांड। क्या तरीका है, DESC, डिस्क्राइब, DESC डिस्क्राइब, और टेबल का नाम। टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट है, STUDENT, दिखाया। आपने रोल नंबर दिया था 9, ये बाय डिफॉल्ट नल रहता है, अलग है तो आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो टेबल बनता है तो एडिशनल कुछ कॉलम बनते हैं, ठीक है, एडमिन के लिए तो छोड़ दीजिए, हमने 2 बनाए हैं, ठीक है। तो ये हमने रोल नंबर दिया इन टाइप का, नेम दिया वार कैरेक्टर टाइप का, क्लास दिया, ठीक है, हर एक टाइप का। हाँ, तो आप टेबल को क्या कर सकते हैं, टेबल को स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अभी ये ब्लैंक बन गया, तो ब्लैंक से क्या होगा, डेटा भी तो चाहिए। इसका मतलब डेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें कमांड कुछ होगा डेटा डालने का, तो डेटा डालने का कमांड होता है, इसको होते हैं इंसर्ट। तो मैं लिखता हूँ इंसर्ट क्या, इनटू, इसमें टेबल में, तो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जिस टेबल में डालना है, ब्रैकेट लगाइए, कॉलम का नाम बताइए किसमें डालना भाई, रोल नंबर में डालना है, कामा, नेम में डालना है, कामा, क्लास में डालना है, ठीक, कामा, मार्क्स में डालना है, ठीक, चारों कॉलम का नाम आपने लिख दिया। क्या डालना है, वैल्यूज डालना है, इस ब्रैकेट के बाहर लिखना होगा वैल्यूज, ठीक, वैल्यूज लिखा, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ऑर्डर वाइज डालेंगे, पहला क्या है, रोल नंबर, तो रोल नंबर किस टाइप का है, नंबर टाइप का है, तो नंबर टाइप के लिए आप सिंपल से ऐसे लिखिए, फिर कामा। जो दूसरे डालेंगे वो कहाँ जाएगा, किस कॉलम में जाएगा, नेम वाले फील्ड में या ट्रिब्यूट में जाएगा, या कॉलम उसको बोलते हैं। उसको जब आपने क्या लिया है, वार कैरेक्टर लिया, तो वार कैरेक्टर वाली चीज सिंगल कोट्स में लिखी जाती है। सिंगल कोट्स में लिखा आपने, यहाँ पर लिख देता हूँ राहुल, ठीक है, राहुल, फिर कामा लिखा। फिर तीसरा क्या है, क्लास है, तो क्लास को भी मैंने वार कैरेक्टर लिया था, तो सिंगल कोट लगाइए पहले। अब इसमें लिखेंगे 10th क्लास में मान लो पढ़ता है, ठीक, फिर कामा, फिर मैंने मार्क दिया, और मार्क जो इंटीजर का है तो उसके लिए सिंगल कोट देना नहीं होता है, तो मैंने दे दिया इसका मार्क, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो सब कुछ सही रहा तो डेटा इंसर्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, क्लास डॉट मार्क्स, तो बताएगा क्या दिक्कत है। यस, यहाँ पे देखिए लिख कैसे रहा है, यहाँ पे मुझे डॉट लग गया है, जो होना क्या चाहिए, कमा होना चाहिए। अब आपको कुछ करना नहीं है कि वो, ठीक है, दोबारा से ऐसे करेंगे ना तो यहाँ पे क्लिक दोबारा से करेंगे तो दोबारा बेस्ट है लिख लीजिए, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो एरो की है करेंगे तो आ जाता है, ठीक है।
कामा यहाँ लगा दिया। ठीक है, एंटर करिए दोबारा से। हो गया। तो इसका मतलब डेटा इंसर्ट हो गया। अब डेटा इंसर्ट होगा तो देखना भी है। ठीक है, तो भी करना है। तो शो करने के लिए कमांड होता है जो आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक, यहाँ पे यहाँ पे अच्छा एक चीज और। अब मान लीजिए जब ये जो ये नेम जो हमने जो रोल नंबर दिया है ना, ये ऑप्शनल होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये कॉलम का नाम दें। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार क्या करता हूँ, ये कॉलम का नाम देता ही नहीं मैं। नहीं देता, नहीं भी दे सकते, अब आपकी मर्जी, मत दी। ठीक, अब इस बार डेटा में कौन सा डालूं, टू डाल देता हूँ है। अब इस बार राहुल की जगह मोदी दे देता हूँ, मोदी है ना? यहाँ तक पढ़े हैं, 95% मार्क दे देता हूँ मोदी। इंटर हो गया। तो दो डेटा हो गया, राहुल एक मोदी का। अब इसको देखना है, तो देखने के लिए होता है सेलेक्ट स्टार, मतलब सब कुछ दिखाओ फ्रॉम क्या, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन। ठीक है, अरे क्या हो गया, चला गया। तो कितने कमांड देखा आपने, एक डेटाबेस क्रिएट करना, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर जाना, क्रिएट डेटाबेस, फिर टेबल को क्रिएट करना, क्रिएट टेबल स्टूडेंट और उसका कॉलम। आ रहा टाइम लग रहा थोड़ा सा। क्या होगा, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट क्रिएट करा आपने, क्रिएट करने के बाद इंसर्ट इनटू टेबल में उसको डाला और फिर डेटा आपने देखा। मार्कर है यहाँ, मैं लिख देता हूँ एक बार। पहला जो कमांड हमें लिखना है, तो फिर मैंने दूसरी कक्षा की, लेकिन जैसे हम थोड़ा आगे गए तो हमें पुलिस ने पकड़ लिया। भाई बंद करो साउंड, ऑन 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 ऑफ, रिव्यू कर रहा है। रिकॉर्डिंग में दिक्कत होता है ना। देखो डॉट लगाए, स्पेशल मैन है, हिडन है। देखो इधर लिखता हूँ मैं। पहला क्या किया था आपने, कंटेनर बनाया था, क्या, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नहीं, डेटाबेस, डेटाबेस। और यहाँ पे डेटाबेस का नाम, डीबी नेम, जो भी आपको आपको पर्सनालिटी को शूट करे वो नाम आप दे दीजिए। ठीक, एडिटिंग। उसके बाद अंदर घुसना है, कैसे, यूज डीबी नेम, अंदर चले गए। तीसरा क्रिएट टेबल स्टूडेंट क्या, रोल नंबर, आईएनटी, नेम, ठीक है, 10 कामा, क्लास क्या, राइट, फिर मार्क,
चौथा डेटा इंसर्ट करना। फिर आपको डेटा इस स्ट्रक्चर को देखना है तो DEFT और टेबल का नाम स्टूडेंट दिख जाएगा, इसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा, है ना, कि क्या क्या उसमें है। उसके बाद मान लीजिए आपको डेटा देना, इंसर्ट करना है, क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट ब्रैकेट में चारों कॉलम का नाम लिख लेना, ठीक है। उसके बाद वैल्यू मॉनिटर करके जो नंबर वाला होगा वैसे लिखोगे, और जो कैरेक्टर वाला होगा बाहर कैरेक्टर सिंगल को, हमने हमारे पास दो है, ये वाले, ये और ये, इनको हमें क्या करना होगा, सेकंड वाला और थर्ड वाला सिंगल कोट्स में देना होगा, और लास्ट वाला नंबर में रहेगा, लेकिन नंबर ऐसे हो गए, ठीक है। अब इसी का रिप्लेसमेंट क्या है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू ये देने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत नहीं, सीधे आप क्या लिखिए, वैल्यूज, और सब कुछ लिखिए। सर ब्रैकेट में अगर नहीं होगा हमारा कुछ भी तो हम सिंगल कोट्स में रखेंगे या वैर में सिंगल कोट्स में रहेगा, नंबर में नहीं रहेगा। इसके अलावा भी होते हैं बुलियन, वो सब बताऊंगा आगे। हाँ। वो अलग चीज है, उस बातें नहीं करते तो उसके बारे में क्या बात करें। अभी फिलहाल क्या है, नंबर रखेंगे तो सिंगल कोट्स अलाउड नहीं है, वार कैरेक्टर पे सिंगल कोट्स ही देना है। हो गया डेटा, तो दो तरीके हो गए, ये वाला इंसर्ट का दो तरीका हो गया। अब डेटा को देखना है, शो करना है, ठीक है, तो टेबल में इंफॉर्मेशन में शो करना है, तो सेलेक्ट और स्टार मतलब सारा कॉलम, मतलब चारों का इंफॉर्मेशन देखना है, तो चारों का देखना, फ्रॉम कीवर्ड का नाम है और टेबल का नाम स्टूडेंट, तो सारा दिख जाएगा, ये देखने के लिए, ठीक है। इतना याद होना चाहिए, इसके बाद बहुत होगा, अगर इसमें से कोई गड़बड़ हो गया तो फिर दिन भर कंफ्यूज रहोगे, पूरे एक महीने, अगले एक महीने तक तो समझ नहीं आएगा, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अब हम ही को कह सब समझ नहीं आता, आपको ये कमांड एकदम दिमाग में रहना चाहिए विद सिंटैक्स। सर ये टेबल देखने की कमांड थोड़ी है, टेबल का डेटा देखने का कमांड है, टेबल देखने का कमांड थोड़ा होता है, टेबल देखने का कमांड ये है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखने, टेबल के डेटा को देखने का, ठीक है। अब इस पे एक असाइनमेंट है जो घर से आपको बना के लेके आना है, सब लोग बनाएंगे, और क्लासरूम में जो ऐड हो गए हैं उन्हें क्या करना है, भेजना है उसी में। हाँ, तभी तो पता चलेगा बना पा रहे हो कि नहीं। तो शायद मैंने व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, आई थिंक, देखता हूँ मैं, हैं, तो एक बार जाके ना उधर सर से करा लेना, आप वो कर देंगे, हैं। क्लासरूम के अलावा तो नहीं नहीं, क्लासरूम के अलावा नहीं है, क्लासरूम ही ग्रुप है। अगर कल को मुझे तबीयत खराब हो, कोई बात हो गई, नहीं आया, तो आपको कैसे पता चलेगा, ग्रुप में वो मैसेज डाल देंगे यार क्लास नहीं चलेगी, या थोड़ा सा टाइम कभी ऐसा हुआ, और आपको कुछ लगे तो आप भी वहाँ पे डाल सकते हो। नंबर उसमें ये रहता है, शेयर नहीं होता क्लासरूम में, अदरवाइज क्या होता है, नंबर शेयर हो जाते हैं, आपके पर्सनल नंबर है, किसी को चला गया, किसी को चला गया, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनता है, उसका रीजन है, ठीक है। मेरे पास था तो पता नहीं क्या है नेट का।